Hello everyone, in this video we are going to solve one of the very important question from chapter 5 arithmetic progressions class 10th mathematics. And the question is, the sum of four consecutive numbers in an AP is 32 and the ratio of the product of the first and the last term to the product of the two middle terms is 7:14. Find the numbers. उन्होंने बोला है द सम ऑफ द फोर कंसेक्यूटिव नंबर्स इन एन एपी। आपको हमेशा याद रखना है, आपको दो चीज़ें हमेशा याद रखनी है एपी के क्वेश्चंस सॉल्व करते टाइम। जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आएँ द सम ऑफ फोर कंसेक्यूटिव टर्म्स या फिर सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स इन एन एपी, तो जो आपने थ्री नंबर्स इन एपी लेने हैं, थ्री नंबर्स इन एपी, you have to take a minus d, a and a plus d, right? And four numbers in AP, you have to consider as a minus 3d, a minus d, a plus d and a plus 3d। जब आपको इवन नंबर ऑफ ऑड नंबर ऑफ टर्म्स लेनी है तो आपको कॉमन डिफरेंस डी लेना है और मिडल टर्म ए आएगी। जब आपको इवन नंबर ऑफ टर्म्स लेनी है तो कॉमन डिफरेंस 2d लेना है और हमारे पास यहाँ पे मिडल टर्म ए नहीं है। यहाँ पे हमारे पास टर्म्स कैसे हैं, ए माइनस डी, ए प्लस डी, इधर ए माइनस 3d, ए प्लस 3d, 2d का कॉमन डिफरेंस चल रहा है। अब आपका माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने ऐसे ही टर्म्स क्यों लेनी है, हम जो एपी की जनरल फॉर्म है उस तरह से भी तो टर्म्स ले सकते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। बेटा आप एक बार खुद दोनों तरीके से टर्म्स लेके देखना, आपको पता चलेगा कि इस तरीके से क्वेश्चन करना बहुत ईजी है और इस तरीके से क्वेश्चन की कैलकुलेशन बहुत डिफ़िकल्ट हो रही है, राइट। ये जो नंबर्स हैं एपी में, ये प्रॉपरली सिमेट्रिक ऑर्डर में नंबर्स दिए गए हैं। आप इनकी हेल्प से इजीली अपनी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अच्छा होगा कि आप एपी के इसी तरह के नंबर्स को याद रखें। जब भी आपको एपी में थ्री नंबर्स लेने हैं तो यू कैन टेक ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। और जब आपको फोर नंबर्स लेने हैं तो ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। इन दिस क्वेश्चन द सम ऑफ द फोर कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी इज़ 32। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे लेट करती हूँ, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहीं से। लेट फोर नंबर्स इन एपी आर ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d। अब उन्होंने हमें क्या दे रखा है, फोर नंबर्स का सम दे रखा है। तो ए माइनस 3d प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 3d इज इक्वल टू 32। ये d से d कैंसिल हो जाएगा, 3d से 3d, ये आ जाएगा 4a इज इक्वल टू 32 और a की वैल्यू आ जाएगी 8, राइट। फर्स्ट इक्वेशन में ही आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। बट अगर आप इस तरह से नंबर लेंगे और इन नंबर्स का सम आप 32 लेंगे तो आपके पास यहाँ पे a या d किसी की भी वैल्यू नहीं आएगी। जहाँ पे आपके पास इक्वेशन बनेगी, जो कि आपके पास बनेगी 4a प्लस 6d इज इक्वल टू 32। आप इसको सॉल्व करके देखें, आपके पास किसी की भी वैल्यू नहीं आ रही है। इसीलिए इस तरह से नंबर्स लेना हमेशा क्या रहता है, कन्वीनियंट रहता है, रादर देन टेकिंग लाइक दिस। यहाँ पे आपके पास इक्वेशंस बन जाएंगी, फिर दो इक्वेशन सॉल्व करनी डिफ़िकल्ट हो जाएंगी। और यहाँ पे आपके पास फर्स्ट स्टेप में ही डायरेक्ट आपके पास a की वैल्यू आ गई एंड a इज़ इक्वल टू 8। होप इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने ये वाले नंबर्स क्यों लेने हैं। अब उन्होंने इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन हमें क्या दे रखी है, द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म टू द प्रोडक्ट ऑफ द मिडल टर्म्स इज़ 7:15। क्या बोला हुआ है उन्होंने, द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट, रेशियो का मतलब होता है डिवाइड करना है, ऊपर क्या लेना है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ टू मिडल टर्म्स।
कई बार वो इस तरह से भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। एक्सट्रीम्स का मतलब होता है बाहर वाली और मीन्स का मतलब होता है अंदर वाली। ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं और ये दोनों क्या हैं, मीन्स हैं। अब उन्होंने बोला है द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू मिडल टर्म्स। तो फर्स्ट एंड लास्ट को वो एक्सट्रीम्स भी लिख सकते हैं और मिडल टर्म्स को वो मीन्स भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास। एंड दिस इज गिवन 7:15। अब प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, अब देखें इसमें फर्स्ट कौन सी है आपके पास, a-3d मल्टीप्लाई बाय a+3d डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ टू मिडल टर्म्स दैट इज a-t एंड a+t विच इज़ इक्वल टू 7/15। अब देखो इसमें भी इन टर्म्स को लेने का कितना फ़ायदा है आपको। आपके पास यहाँ पे a-b a+b की आइडेंटिटी बन जाएगी और यहाँ पे भी a-b a+b की आइडेंटिटी बन जाएगी, जो कि इसमें नहीं बनेगी, जहाँ से आप a को a+3d से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, a+t को a+2d से। तो इस तरह से नंबर्स लेना हमेशा ही इजी रहता है। तो आप याद रखें कि आपने जब भी ये क्वेश्चंस करने हैं तो आपने इसी तरह से 4 नंबर्स एपी में लेट करने हैं। दीज 4 नंबर्स यू हैव टू टेक एंड द ऑर्डर मस्ट बी सेम, राइट। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट स्टेप। a-d a+d की आइडेंटिटी होती है a² - b² एंड इन डिनोमिनेटर यू विल गेट a² - d² दैट इज 7/15। Cross multiply them, you will get 15 a² - 9d² is equal to 7 multiplied by a² - d². Now open the brackets by using distributive property. 15a², 15 9s are 135 d² which is equal to 7a² - 7d². अब a वाले एक साइड पे कर लेते हैं, 15a² - 7a² - 7d² प्लस 135d²। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 8 एंड व्हेन यू विल सॉल्व इट यू विल गेट +128d², राइट। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप a की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, 8 आपको दे रखा है। पुट a इज़ इक्वल टू 8, हमने ऊपर कैलकुलेट किया था ना, a की वैल्यू 8 आई थी हमारे पास, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 8 × 8 × 8, 8 a का स्क्वायर है, 128 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इज़ इक्वल टू d²। 8 1 × 8, इसको कट करके देखें, 8 1 × 8 4, 8 6 × 8 1 × 8, 8 2 × and 2 4 × 8. What is d² is equal to 4 and d will be ±2. अब आपके पास d की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है +-2 और a है आपके पास 8। तो आपके पास यहाँ पे 2 केसेस बनेंगे। केस 1 आपके पास बनेगा जब आपके पास d2 है और a 8 है, और केस 2 आपके पास बनेगा जब आपके पास d-2 है और a 8 है। यहाँ पे आपकी AP इंक्रीजिंग बनेगी और यहाँ पे AP डिक्रीजिंग बनेगी। अब मेक श्योर कि आप इस वाले मेथड से टर्म्स ना निकालें। आप इसको ऐसे ना लिखें, फर्स्ट टर्म इज़ 8 फिर 2 का डिफरेंस करके आप लिखते जाएं, ये गलत हो जाएगा। आपने जो नंबर्स आपने लेट करे हैं ना 4 नंबर्स AP में, अब आपने इसी में वैल्यूज़ पुट करनी है, तभी आपका आंसर करेक्ट आएगा। A को आपने 8 लेना है और D को आपने 2 लेना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 8 - 6 दैट इज़ 2, ये आ जाएगा 8 - 2 दैट इज़ 6, 8 + 2 दैट इज़ 10 एंड 8 + 6 दैट इज़ 14, right? Hope it is clear. आपको नंबर्स शायद दिखाई नहीं दिए ना। आप देखें आपके पास जो नंबर्स बनेंगे ये बनेंगे, आपके पास नंबर्स क्या क्या थे, दिस इज़ a-3d, a-d, a+t, a+3d। आप
इन्हीं नंबर्स में ए और डी की वैल्यू पुट करेंगे। ए की जब आपने वैल्यू पुट करी 8, तो डी आपके पास आ गया 2। तो जब आप इसमें पुट करेंगे तो ये आएगा 2। जब आपने इसमें पुट किया तो 8 - 2 = 6, 8 + 2 = 10, 8 + 6 = 14। अब आप इसमें पुट करिए, ए आपके पास 8 है, कुछ नहीं होगा, जब आप नेगेटिव साइन लेंगे तो बस ए पे रिवर्स हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 14, 10, 6 और 2। बस इस जगह पे आपने इस स्टेप में आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपने ये वाले नंबर्स कंसीडर नहीं करने हैं, ए + डी, A + 2D, A + 3D, तब आपकी एपी गलत आएगी। आपने जो स्टैंडर्डाइज्ड 4 नंबर एपी में लिए थे, आपने उन्हीं नंबर्स को लेना है और उसी में ए और डी की वैल्यू पुट करनी है। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप एक बार इस क्वेश्चन को फिर से चेक कर लें, फिर से सॉल्व करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 टर्म्स लेनी थी आपने एपी में कंसेक्यूटिव, तो दीज आर द 4 नंबर्स विच वी हैव टू टेक टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ईजीली। जब हमने इनका सम लिया 32, तो यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू 8 आ गई। उन्होंने बोला था प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म एंड द प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म्स। फर्स्ट और लास्ट टर्म a - 3d एंड a + t, और मिडल टर्म्स a - d और a + t। इनको एक्सट्रीम्स और मीन्स भी बोलते हैं। बाहर वाली एक्सट्रीम्स होती हैं और मिडल वाली मीन्स होती हैं। द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स हमने कैलकुलेट किया, a² - b² की आइडेंटिटी लग गई यहाँ पे, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए की वैल्यू हमने पुट कर दी 8, यहाँ से डी की वैल्यू आ गई हमारे पास, स्क्वायर है तो रूट जाएगा, रूट में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ लेनी है। एक वैल्यू लेंगे तो भी आंसर गलत आएगा, आपका 1 मार्क्स कट सकता है यहाँ से। तो डी के हमने दोनों केसेस कंसीडर करने हैं, एक बार डी 2 लेंगे और ए 8, फिर एक बार डी -2 लेंगे और एक बार ए 8, और यहाँ से हमारे पास एक इंक्रीजिंग एपी आ जाएगी और डिक्रीजिंग एपी आ जाएगी। जो हमने सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है लास्ट स्टेप में, हमने जो एपी में 4 नंबर्स लिए हैं, हमने उसी में ए और डी की वैल्यूज़ पुट करनी है। हमने अपनी मर्ज़ी से ए + डी, A + 2D और A + 3D में वैल्यूज़ पुट नहीं करनी है। होप इट इज़ क्लियर। थैंक यू।